स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सांख्यिकी अध्याय 13 भूमिका। कक्षा 9 में आप देख चुके हैं कि आंकड़ों के वर्गीकृत और वर्गीकृत बारंबारता बांटने में व्यवस्थित करना सीख चुके हैं। अपने आंकड़ों को चित्रीय रूप से विभिन्न आलेखों जैसे दंड आलेख, आयत चित्र और बारंबारता बहुभुजों के रूप में निरूपित करना भी सीख चुके हैं। तथ्य तो यह है कि आप और अवर्गीकृत आंकड़ों के अन्य संख्यात्मक प्रतिनिधि ज्ञात करने में एक कदम आगे बढ़ गए हैं। इन संख्यात्मक प्रतिनिधियों को केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक कहते हैं। हमें ऐसे 3 मापकों अर्थात मध्य, माध्यिका और बहुलक का अध्ययन किया था। इस अध्याय में हम इन तीनों के मापों अर्थात माध्यक और बहुलक का अध्ययन वर्गीकृत आंकड़ों के लिए आगे बढ़ाएंगे। संचयी बारंबारता और संचयी बारंबारता की सारणी में अवधारणाओं की चर्चा भी करेंगे। यह भी सीखेंगे कि संचयी बारंबारता वक्रों जो त्वरण कहलाती है किस प्रकार खींचा जाता है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य जैसा कि पहले भी जानते हैं हुए परीक्षणों का माध्य सभी परीक्षणों के मानों के योग के परीक्षणों के कुल संख्या के भाग देकर प्राप्त किया जाता है। कक्षा 9 में याद कीजिए, यदि प्रेक्षण x1, x2, xn बारंबारता क्रमशः f1, f2, fn हो तो अर्थ प्रेक्षण x1 f1 बार आता है तो प्रेक्षण x2 और f2 बार आता है इत्यादि। अतः सभी प्रेक्षणों के मानों का योग f1 x1 प्लस f2 x2 fn और xn प्रेक्षणों की संख्या f1 प्लस f2 प्लस fn इसका माध्य x निम्नलिखित द्वारा प्राप्त होता है। x बराबर f1 x1 प्लस f2 x2 fn xn बटे f1 प्लस f2 प्लस f3 डॉट fn। हमारे दैनिक जीवन की अधिकांश स्थितियों में आंकड़े इतने बड़े होते हैं कि उतना एक अर्थपूर्ण अध्ययन करने के लिए उन्हें समूहों में बांटकर छोटा किया जाता है। अतः हम देखते हुए अवर्गीकृत आंकड़ों को वर्गीकृत आंकड़ों में बदलने की आवश्यकता होती है। अतः इन आंकड़ों को माध्य ज्ञात करने की अधिक अवधि निकालने की आवश्यकता होती है। वर्ग चिन्ह ऊपरी वर्ग सीमा निचली वर्ग सीमा बटे 2। प्रत्यक्ष विधि माध्य ज्ञात करने की उपरोक्त विधि काल्पनिक माध्य विधि कहलाती है। माध्य ज्ञात करने की उपरोक्त विधि पग विचलन विधि कहलाती है। तेरह पॉइंट 1 प्रश्नावली। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। कक्षा 9 में याद कीजिए, बहुलक दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान सबसे अधिक बार आता है अर्थात उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता अधिक होती है। साथ ही हमने वर्गीकृत आंकड़ों में बहुलक ज्ञात करने की चर्चा की थी। कक्षा 9 में यहाँ हम वर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक ज्ञात करने की विधि की चर्चा करेंगे। यह संभवतः एक से अधिक मानों की एक अधिक बारंबारता हो। ऐसी स्थितियों में आंकड़ों को बहुलीय आंकड़ों में कहा जाता है। यद्यपि यह अवर्गीकृत आंकड़े भी बहुल
बहुलकीय हो सकते हैं, परंतु हम अपनी चर्चाओं में केवल एक ही बहुलक वाली समस्याओं तक ही सीमित रहेंगे। एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन में बारंबारताओं को देखकर बहुलक ज्ञात करना संभव नहीं है, अतः हम केवल वर्ग ज्ञात कर सकते हैं जिसकी बारंबारता अधिक है। इस वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। बहुलक इस वर्ग के अंदर कोई मान जिसे निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। H अंतराल की माप। F1 बहुलक की वर्ग बारंबारता। F0 ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। F2 ठीक बाद आने वाली बारंबारता। प्रश्नावली 13.2 वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। जैसा कि आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति का एक ऐसा मापक है जो आंकड़ों से सबसे बीच में प्रेक्षण का मान देता है। याद कीजिए, अवर्गीकृत आंकड़ों में माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें पहले प्रेक्षणों के मानों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करते थे। यदि n विषय है तो माध्यक n+1/2 प्रेक्षणों का मान होता था। n माध्यक n/2 + 1 प्रेक्षणों के मानों का औसतन माध्य होता था। n बराबर 100 सम संख्या है। माध्य प्रेक्षण n/2 वे में n/2 + 1 प्रेक्षण औसत होगा। तीन माध्यक बराबर बहुलक +2 माध्यक। प्रश्नावली 13.3 सारांश। वर्गीकृत आंकड़ों का निम्नलिखित प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। माध्य प्रत्यक्ष विधि x बराबर fi xi fi। काल्पनिक माध्य विधि a प्लस fi di बटे fi। पग विचलन a प्लस fi ui fi इंटू h। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। बहुलक L बराबर L प्लस F1 F0 माइनस 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। माध्यक 1 + n/2 माइनस CF/F इंटू H।